देख रहे हैं न्यूज़ लाइव नेटवर्क में समाया। भले ही बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन बिहार के अलग अलग विधानसभा से जिस तरह की खबर आ रही है, सभी उम्मीदवार अपने वोट बनाने में लगे हुए हैं। हमारे विधानसभा कार्यक्रम के तहत वैशाली विधानसभा क्षेत्र से भावी उम्मीदवार अभिषेक राज उर्फ राजा भैया से खास बातचीत की बिहार संचालक जीकेपी राजू जी ने। आइए दिखाते हैं बातचीत का। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव नेटवर्क। मैं जीकेपी राजू। आज मैं मौजूद हूँ वैशाली जिला में। जी हाँ, वैशाली जिला का ये वैशाली विधानसभा क्षेत्र है और आज हमारे विधानसभा कार्यक्रम के तहत आज जो हमारी खास बातचीत होगी वो ऐसे शख्सियत हैं जिनका नाम है अभिषेक राज उर्फ राजा भैया। जी हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बिना देर किए हुए आइए सीधे लिए चलते हैं अभिषेक जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है राजा भैया आपको हमारे चैनल। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सीधा सवाल आपसे पूछता हूं कि चार्टर्ड अकाउंट बहुत बड़ा प्रोफेशन है। बड़ी बड़ी कंपनियां अगर निर्भर है तो एक चार्टर्ड अकाउंट पे। इतने बड़े प्रोफेशन को छोड़ के आप राजनीति में कदम डाल रहे हैं, क्या? मेरे हिसाब से समाज सेवा और विकास सबसे प्रमुख मुद्दा रहना चाहिए। आप सभी, हम सभी काम कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार का विकास जो हो रहा है बहुत हद तक बोल सकते हैं सही ढंग पे हो रहा है, लेकिन इसका विकास और भी तेजी से होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग, नौजवान लोग अगर राजनीति से नहीं जुड़ेंगे तो विकास की दर में कमियां आएगी, जिसको खत्म करना है। इस रीजन से मैं राजनीति से जुड़ने का सोचा हूं। जो स्थिति है वैशाली में उसमें सुधार चाह रहा हूं, इसको सोच करके मैं राजनीति में उतर रहा हूं। तो इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करता हूं हम अपने वरिष्ठ पत्रकार राहुल राणा जी को, जो विशेष बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। आज मुझे जो मौका है, आज एक बहुत बड़ी उम्मीद है वैशाली की जनता को अपने उम्मीदवार और भी चहेते उम्मीदवार अभिषेक जी से, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उन्होंने क्या सोच रखा है कि सोच से प्रेरित होकर वैशाली विधानसभा क्षेत्र में अपनी एक उम्मीद रखते हैं और यहाँ प्रत्याशी के रूप में उभर करके कैसे वो लीड करेंगे, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। क्या विजन होगी वैशाली विधानसभा क्षेत्र को लेकर आपकी? सर्वप्रथम राहुल जी, मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने अपना 7 संकल्प जारी किया है, जिसमें प्रमुख मुद्दा जो है वैशाली की ऐतिहासिक धरोहर उसको सुरक्षित करना, दूसरा शिक्षा को लेकर के काम करना और बेरोजगारी के समस्या का समाधान करना, तीसरा मुद्दा है स्वास्थ्य को लेकर के लचर स्वास्थ्य सुविधा में सुधार करना। क्योंकि आप युवा हैं और युवा वर्ग को काफी आपकी एक उम्मीद बनती है युवा जगत को आपसे, तो युवा जगत के लिए क्या प्रोग्राम से कैसे आप उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और क्या योजनाएं उनके लिए? देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही, करीब 1 महीने पहले एक SRS का रिपोर्ट आया था, जिसके हिसाब से 57% आबादी जो बिहार की है वो अंडर 25 एज की है। और आज के डेट में अगर बेरोजगारी का दर देखा जाए तो बेरोजगारी का दर ये 57% में 60% के आसपास में रहती है। तो कहीं ना कहीं युवाओं में रोजगार की कमी है, जिसके कारण युवाएं रास्ता भटक रहे हैं, दूसरे रास्ते में जा रहे हैं। अगर आज के डेट में रोजगार रहेगा, रोजगार का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यहाँ बैठा दें। बिहार के युवाएं जाकर के बाहर में IT इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, सब जगह जाके काम कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग यहाँ IT इंडस्ट्रीज को बैठाएं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बैठाएं, ताकि ज्यादातर बिहारी जो होते हैं हार्ड वर्किंग होते हैं, कहीं भी किसी चीज में कमी नहीं रहती है उनकी, अपने मेहनत से कमा कर खा रहे हैं, तो उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके ताकि वो आने वाले समय में अपना रोजगार के साथ में बिहार का नाम भी रोशन कर सके। क्षेत्र है 80% आबादी कृषि में इन्वॉल्व है, उनके लिए क्या योजनाएं हैं जिसके दम पे ये आगे बढ़े, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो और मजबूत हो?
अगर बात करें कृषि क्षेत्रों का तो 80% आबादी जो है कृषि पे आधारित है। इसके लिए मेरा एक मास्टर प्लान ये है कि यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा दिया जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो यहाँ पे टमाटर की खेती अच्छी होती है। टमाटर की खेती से अगर पैदावार ज़्यादा हो जा रहा है तो उसको हम केचप के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। केचप का हम लोग एक्सपोर्ट मार्केट यहाँ बना सकते हैं। मतलब गृहिणियों को, औरतों को सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि कम लागत में केचप का प्रोडक्शन हो सके और उसको हम एक्सपोर्ट कर सकें। दूसरी बात अगर बात किया जाए तो यहाँ कोल्ड स्टोरेज चेन नहीं है, जिसके कारण अगर किसान पैदावार ज़्यादा कर लेते हैं तो उन्हें कम दामों में उसे बेचना पड़ जाता है या उसे बर्बाद कर देना पड़ता है, नष्ट कर देना पड़ता है। तो अगर ये कोल्ड स्टोरेज यहाँ बन जाए, कोल्ड स्टोरेज का चेन बन जाए तो यहाँ पे उसको वो सुरक्षित रख सकते हैं, कम लागत में सुरक्षित रख सकते हैं और जब उसकी मूल्य आ जाए तो उसको बेच सकते हैं या एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। दूसरी बात अगर बात किया जाए, यहाँ सरकारी मंडी नहीं है, प्राइवेट मंडी है जहाँ पे किसान अपना पैदावार को ले जाते हैं जिसका उचित मूल्य उनको नहीं मिल पाता है। तो यहाँ एक सरकारी मंडी होनी जरूरत है। अगर सब्जियों की बात की जाए तो यहाँ पे सब्जी की खेती बहुत होती है। यहाँ पे प्रमुख फसलों में बात किया जाए तो खैनी की पैदावार होती है, दूसरी सब्जी की खेती होती है। लेकिन सब्जी जो है सिर्फ मौसम के समय मौसम अनुकूल हो पाती है। इसको स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं रहने के कारण किसान को बहुत कम मूल्यों में बेचना पड़ता है। अगर बात किया जाए तो अगर सरकार यहाँ कोल्ड स्टोरेज चेन खोल देगी, अगर मार्केट खोल देगी तो यहाँ के वैशाली की जनता का विकास हो पाएगा। इससे पहले भी जो प्रतिनिधि आए हैं, जो जनप्रतिनिधि आए हैं, उनके तरफ से ऐसा कुछ किया नहीं गया है। बिल्कुल सही बात। वैशाली का ये जो क्षेत्र है, अगर यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने अपने मास्टर प्लान को रखा और अपनी बातों को बताया कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है फूड प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए ताकि यहाँ के जो भी उत्पादित जो भी कृषि फसल है उसका फूड प्रोसेसिंग करके यहाँ से उसका आयात निर्यात हो और उसका उचित मूल्य मिले। रोड में काफी सुधार हो। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, वैशाली शुरू से ऐतिहासिक धरोहर रहा है। यहाँ बुद्ध धर्म से महात्मा बुद्ध ने के लिए बहुत ही प्रिय जगह थी। यहाँ इन्होंने 4 बार यहाँ पे ज्ञान दिया। महावीर जैन की बात करें तो उनकी जन्मभूमि है और भी धर्मों का कहीं ना कहीं रामायण महाभारतों में भी जिक्र है इस धरती का। अगर बात करें जो वैशाली का नाम जो है राजा विशाल के नाम में पड़ा है, जो महाभारत के समय के एक योद्धा हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे। आज उनकी ऐतिहासिक धरोहर की हम बात करें तो वो नष्ट हो रही है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ अभिषेक पुष्पकर्णी के रखरखाव से वैशाली में पर्यटन का बढ़ावा नहीं हो सकता है। वैशाली में पर्यटन की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा होटल नहीं है, यहाँ पे कोई टूरिस्ट गाइड नहीं मिल पाते हैं। अब टूरिस्ट गाइड की अगर बात करें तो क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज की पढ़ाई होनी चाहिए कि अगर इस तरह की पढ़ाई हो सकेंगे, जो 16 देशों से, विदेशों से बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के लोग आ रहे हैं, उनको टूरिस्ट गाइड उनके लैंग्वेज में बता सके। तो इसके लिए तो सरकार को चाहिए कि उस लैंग्वेज की पढ़ाई हो सके। पढ़ाई की अगर हम बात करें तो यहाँ तो अंग्रेजी की पढ़ाई भी ऑप्शनल है। जो आज के विश्व स्तर पे हमारे बच्चे जाते हैं तो 10th के पास करने के बाद, 12th पास करने के बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं तो पहले तो उन्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है कि ताकि वो अलग विद्यार्थियों से कम्पीट कर सके। तो बहुत हद तक अगर मल्टी लैंग्वेज की पढ़ाई वैशाली में हो सके तो शिक्षा का सुधार होगा और आने वाले समय में वही विद्यार्थी विदेशों में जाकर के भी काम कर सकते हैं। तो रोजगार का अवसर आपको खोजना पड़ेगा और कहाँ खोज सकते हैं वो आपकी सोच होनी चाहिए। अगर आपकी सोच नहीं रहेगी कि यहाँ जॉब है, यहाँ हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं, तब तक आप वैशाली की तरक्की की क्या उम्मीद रख सकते हैं। बिल्कुल, आपने सांस्कृतिक धरोहर होने के बावजूद भी इसका भी विकास नहीं हो पाया। ये भी कहीं ना कहीं वैशाली को एक बहुत बड़ा यहाँ की जनता को कचोटती है। और इसी पेशकश को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पुनः आगे और भी बात जारी रखेंगे। तो आपने देखा कि आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो या पर्यटन का क्षेत्र हो या शैक्षणिक क्षेत्र हो, चिकित्सीय क्षेत्र, तमाम विषयों पर हमने बात किया और हमने देखा कि वैशाली को एक मजबूत और सशक्त युवा सोच की जरूरत है और इन्हीं सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं
अभिषेक जी, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिन्होंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब बहुत सारा कुछ करते हुए चाहते तो बहुत जगह हो सकते थे, लेकिन अपने गांव और अपने समाज के विकास के लिए उन्होंने इस बार प्रत्याशी के रूप में यहाँ से खड़े हो गए हैं। हमारी न्यूज को जल्द से जल्द देखने के लिए सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।